रात की खामोशी में न्यूयॉर्क का आसमान घने बादलों से ढका हुआ था। सड़कों पर ट्रैफिक कम था और शहर में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। स्टार्क टावर की ऊंची इमारत में टोनी स्टार्क बेचैनी से अपनी लैब में चक्कर लगा रहा था। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, आंखों में चिंता थी। जार्विस, ब्रूस की लोकेशन? टोनी ने आदेश दिया। सर, डॉक्टर बैनर अपर वेस्ट साइड की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही है। अगर यही रफ्तार रही तो? जार्विस की आवाज में हिचकिचाहट थी। टोनी को वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि अगर ब्रूस बैनर की धड़कन एक खास सीमा पार कर जाए तो एक और ही शख्सियत जाग जाती है, हल्क। वह क्षण अब दूर नहीं था। कुछ दिन पहले टोनी और ब्रूस एक नई तकनीक पर काम कर रहे थे। ऐसा सिस्टम जो हल्क की शक्तिशाली लेकिन अस्थिर शख्सियत को नियंत्रण में रख सके। दोनों लैब में मौजूद थे, लेकिन ब्रूस कुछ बदला बदला लग रहा था। क्या तुम ठीक हो? टोनी ने पूछा। ब्रूस ने सिर झुकाते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि हल्क मेरे अंदर नहीं बल्कि मैं उसके अंदर हूं। वो मुझे खा रहा है। टोनी ने बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अंदर से वो परेशान था। उसी रात न्यूयॉर्क की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सड़क फट गई, गाड़ियां उलट गईं, लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। हरे रंग का विशालकाय राक्षस हल्क सड़कों के बीच आ चुका था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में आग जल रही थी। रुको! एक तेज आवाज आसमान से गूंजी। आयरन मैन अपने हाईटेक सूट में उड़ते हुए नीचे उतरा। ब्रूस, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। यह तुम नहीं हो। वापस आ जाओ। लेकिन हल्क ने जोर से जमीन पर मुक्का मारा। सड़क में दरारें आ गईं, इमारतें हिलने लगीं। जवाब बस एक था, हल्क तोड़ेगा। लड़ाई की शुरुआत। आयरन मैन ने उड़ते हुए हल्क पर एक शक्तिशाली बीम फायर की, लेकिन बेअसर रही। हल्क ने एक कार उठाकर उसकी ओर फेंकी, जो हवा में ही फट गई। दोनों में सीधा टकराव शुरू हो गया। टोनी ने अपने बस्टर्स, मिसाइल्स और लेजर का भरपूर उपयोग किया, लेकिन हल्क की ताकत के आगे सब कमजोर थे। टोनी ने हल्क बस्टर आर्मर एक्टिवेट किया। एक तेज आवाज के साथ भारी आर्मर उसके चारों ओर चढ़ गया। अब आओ बॉस, टोनी ने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। हल्क और आयरन मैन आमने सामने थे। जमीन कांप रही थी, आसमान में बिजली गूंज रही थी। दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए। हल्क ने टोनी को दीवार से दे मारा और टोनी ने हल्क को बिजली के झटकों से पीछे धकेला। यह लड़ाई अब न्यूयॉर्क से निकलकर एक वीरान इंडस्ट्रियल जोन में पहुंच चुकी थी। फैक्ट्रियों की इमारतें, स्टील के पुल, कंक्रीट के खंभे सब टूटने लगे थे। हर बार एक विस्फोट था, एक नई तबाही। बीच में हस्तक्षेप। शील्ड के हेडक्वार्टर में निक फ्यूरी सीधा मॉनिटर पर लड़ाई देख रहा था। यह तबाही बढ़ती जा रही है, फ्यूरी ने कहा। अगर बैनर को नहीं रोका गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। नताशा रोमानॉफ ब्लैक विडो भी स्क्रीन के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी। वो हल्क के करीब जा चुकी थी। वो उसके अंदर के ब्रूस को जानती थी। मुझे भेजो, उसने कहा, शायद मैं उसे रोक सकूं। भावनात्मक मोड़। आयरन मैन ने एक पल के लिए अपना हेलमेट हटा दिया। उसका चेहरा घायल था, लेकिन आंखों में दर्द और सच्चाई थी। ब्रूस, तुमने कहा था कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को बचाने में गुजारी है। अब खुद को बचाओ। यह हल्क तुम नहीं हो, तुम ब्रूस बैनर हो, मेरा दोस्त। हल्क का हाथ हवा में थम गया। उसकी आंखों में एक चमक सी आई, जैसे अंदर से कोई पुकार रहा हो। वो एक पल को कांपने लगा, फिर धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर से नताशा नीचे उतरी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हल्क की तरफ हाथ बढ़ाया। ब्रूस, मैं यहां हूं, सांस लो, तुम वापस आ सकते हो। हल्क की सांसें धीमी होने लगी, उसका शरीर सिकुड़ने लगा और कुछ पलों बाद ब्रूस बैनर जमीन पर बैठा था। उसके शरीर पर जख्म थे, सांसें बेकाबू थीं। वो रो रहा था। मैंने सब कुछ तोड़ दिया, उसने कहा। टोनी उसके पास बैठा, उसका कंधा थपथ पाया। तुमने खुद को वापस पाया, यही सबसे बड़ी जीत है। अंत। शहर अब भी जख्मी था, लेकिन ब्रूस बैनर वापस आ चुका था। कुछ दिन बाद
स्टार्क टावर में दोनों फिर से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अगली बार अगर कुछ भी अजीब लगे मुझे कॉल करना, हल्क को नहीं, ब्रूस ने धीमे से मुस्कुराकर कहा। वादे के साथ नताशा ने दूर से मुस्कुराकर दोनों को देखा, फिर चुपचाप चली गई। उसके चेहरे पर एक लंबी लड़ाई की राहत थी। कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन एक दोस्ती, एक प्यार और एक समझ ने तूफान को रोक दिया।